श्रीमद् भागवत महापुराण और रामचरित मानस पाठ में आगमन पर सभी भक्तों का हृदय की अनंत गहराइयों से अभिनंदन एवं स्वागत। वरिष्ठ भाजपा नेता नंदलाल। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं डीएनआई टुडे। खबर भदोही से 1000 MT-DAP का वितरण शुरू। धान फसल की कटाई मड़ाई से फुर्सत ले चुके 80% लघु एवं सीमांत किसानों की भागदौड़ अब गेहूं बुआई को लेकर बढ़ने लगी है। सहकारिता विभाग भी गेहूं बुआई में प्रयुक्त होने वाली रासायनिक DAP की उपलब्धता पर किसी तरह का सवाल नहीं छोड़ना चाहता। बुधवार को देर रात तक प्राप्त हुई लगभग 1000 MT-DAP का वितरण भी 35 सहकारी समितियों से बृहस्पतिवार को शुरू करा दिया। किसान सुबह से ही मनमाफिक DAP को लेने के लिए लंबी लाइनें लगाकर नंबर आने का इंतजार किया, तो कुछ किसान मनमाफिक DAP प्राप्त न कर 1-2 बोरियां लेकर गंतव्य की ओर बढ़ते रहे। कई ग्रामीण समिति पर किसानों और कर्मचारियों से नोकझोंक का मामला सामने आने में देर नहीं किया। AR सहकारिता राघवेंद्र शुक्ला ने बताया कि शासन स्तर से विभाग को 3900 MT-DAP वितरण का लक्ष्य मिला है। अब तक विभाग 2500 MT-DAP वितरित करा दिया है। शेष 1400 MT में से 600 MT-DAP के लिए शासन से डिमांड पत्र भेजा है। मिलने पर किसानों की भागदौड़ और कम होगी। प्रदूषण व सब्सिडी से मुक्त नैनो सागरिका तरल रसायन किसानों की खेती बाड़ी में अधिक लाभप्रद है, जो समितियों सहित PM समृद्धि केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में है। भदोही से रिपोर्टर अब्दुल वाहिद के साथ वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। जी सर, धान की कटाई के बाद अभी गेहूं की बुआई की तैयारी शुरू हो चुकी है, तो DAP को लेकर क्या प्रक्रियाएं हैं? जनपद में सहकारिता विभाग द्वारा 3900 MT-DAP किसानों को वितरित किया जाना है, जिसके सापेक्ष कल दिनांक 30 नवंबर तक हम लोगों ने 2500 MT-DAP जनपद के लगभग 35 सहकारी समितियों द्वारा वितरित करवा दी है और अभी कल ही 1000 MT-DAP गई है और वो 35 सहकारी समितियों पे वितरित हो रही है। किसान किसी भी समिति पे जाके ले सकता है। आपके हिसाब से भी कितने % की बुआई हो चुकी होगी और कितने % की बाकी है? जो सामान्य दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से लगभग 20% बुआई हो चुकी है और 80% किसानों की बुआई अभी बाकी है। तो किसान के लिए समितियों पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। कुछ सहकारी समितियों पे देखने में आया सर कि नैनो को लेकर कुछ समस्याएं समझ में आ रही हैं। नैनो यूरिया जो एक बहुत ही इफेक्टिव है, भारत सरकार द्वारा इसका प्रचार प्रसार करवाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी इसके पोस्टर बैनर लगा के किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इसके माध्यम से किसानों को एक बहुत कम प्रदूषण युक्त या प्रदूषण मुक्त कह सकते हैं यूरिया उपलब्ध कराई जा रही है। यह बहुत ही इफेक्टिव है और एक किसानों के लिए सस्ती भी है, जो सामान्य बोरी वाली यूरिया लेते हैं उससे सस्ती दर पर भी है। किसानों का मानना है सर कि इसे बाध्य कर दिया गया है? नहीं, ऐसा बाध्य नहीं किया गया है। किसानों को जागरूक करके उन्हें समझा बुझा के उन्हें उसके उपयोगिता के बारे में बताया जा रहा है, उसके लाभ के बारे में बताया जा रहा है और कुछ किसान स्वयं इच्छुक होके जागरूक होके उसे ले रहे हैं। किसानों के संदेश देने के लिए कुछ इसकी लाभ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, किसानों से यही कहना है कि नैनो DAP नैनो यूरिया जो है वो काफ़ी हद तक प्रदूषण मुक्त है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और आगे चल के इसी का भविष्य है। तो किसान इसे ले जाएं और जो बड़े किसान हैं वो अगर एक साथ हिचकिचा रहे हैं पूरे अपने एक साथ लगाने में, तो 1-2 बीघे में इस्तेमाल करें और पहले उसका रिजल्ट देखें, फिर उसके बाद अगले वर्ष से इसका और ज़्यादा मात्रा में उपयोग करें।